हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज हम जा रहे हैं अपनी थोड़ा बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए, जहाँ पे हम ये स्टोन स्लाइड होता है जो उस पे खेलते थे बचपन में। तो वहाँ पे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। आज हमारा छोटा भाई है, छोटा लड़का है ये शौर्या, और बड़े भाई है संतोष जी, और कैमरामैन गौरव जी। ये सब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं उस स्लाइडिंग स्टोन पे। चलो ठीक है। पोपो जी भी मिल चुकी है हमको रास्ते में। हम आज मत जाना था। तो नमस्ते। ठीक है। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य पानी तुम्हारे मात। अब आप तो ब्योमा ना तो पास। चलो प्रणाम ठीक है। प्रणाम रे प्रणाम। खूब तेज शरीर पाए। के शरीर खुलता है। ठीक है, ते पापी ठीक है। हां सब बढ़िया। ये हमारी इकलौती सब फूफू, ठीक है। हमारी इकलौती फूफू है ये। अल्लाह ती बहुत ही दूर, हमारे गांव के थोड़े से ऊपर भी रहती है, नज़दीक में रहती है। देख ले। जो हमको अपने बच्चे के समान मानती है, बहुत ही अच्छा मानती है। हाँ, तो हमको रास्ते में चलते चलते देखो आपके वजह से हमको हमारी फूफू मिल चुकी है, जो कि हमको अपना आशीर्वाद दे के गई है कि आप उन्नति करें अपने लाइफ में। चलो तब आप फॉलो भी कर देना प्लीज़। आप वीडियो देखते हो पर फॉलो नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ? मुझे रोना आ रहा है। मुझे रोना भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ी सी दूरी पे है वो, और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और ये देखो हमारा गांव, जो बहुत ही प्यारा है। कम से कम यहाँ 100 परिवार रहते होंगे। पहले जब बहुत छोटा गांव हुआ करता था, अब देखो कितने विकसित हो चुका है। और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। चलो अभी हमको मिला ये आंवले का पेड़, यहाँ ऊपर पे है। इस चट्टान पे जाते थे हम पहले बचपन में, और आंवले तोड़ तोड़ के खाते। जो जंगली आंवले होते हैं, बहुत ही विटामिन सी से भरा हुआ, एकदम से शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो बचपन में हमारे यही काम थे, कभी हम आंवले खाते थे तो कभी हम ये करंजे खाते थे, जिसको गढ़वाली में करंजे कहते हैं। पर और ये देखो हमारे छोटे खिलौने, बचपन में हम ऐसे खिलौनों से खेला करते थे। देख रहे हो आप, जो पहले बचपन में लोग वो ढोलक बजाते थे, छोटा छोटा डमरू, हम इसको बजाते थे। तो देखो बचपन में तो हमने कई काम किए हैं। पर क्या है, ये देखो ये है बेरी, फास्फोरस से भरी हुई, शरीर के लिए एकदम लाभदायक। इसके हम बचपन में पहले ऐसे करते थे, खा खा के फिर पिठाई लगाते थे, एकदम बलि देने के लिए। जैसे लोग बलि देते हैं खून की, वैसे हम खून की होली खेलते थे इससे पहले बचपन में। ये देखिए कैसे खून आ रहा है इस पे, एकदम फास्फोरस से, इससे खून एकदम क्लियर साफ हो जाता है। जिसके खून में गंदगी होती है खून में, उससे ये ठीक हो जाते हैं। चलो तब पहुंच चुके हैं हम, गए हम स्लाइडिंग स्टोन पे। देखो सौरभ हमसे पहले ही पहुंच चुका है, और यहाँ पे खेलते खेलते मज़ा आ चुका है उसको है। थोड़ा हम भी खेलते हैं, बचपन में कैसा खेला करते थे हम इस पत्थर पे। एकदम से इसका 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री और 120 डिग्री झुकी हुई है ये पत्थर। तो इस पे हम चलते हैं। पहले तो इस पे हम पत्थर पे बैठ बैठ के चलते थे, घिस घिस के हमारे ये फट जाते थे पीछे से। सारे कपड़े भी फट जाते थे। अब तो हम आते नहीं है, वो अलग बात है। तो देखिएगा कैसे फिसल के जाते हैं हम नीचे। तो देखिए सौरभ जी आ रहे हैं अपनी फुल स्पीड में, 160 की स्पीड में। अब देखो सौरभ आ चुका है फुल स्पीड में। डर भी रहा है थोड़ा। चल दोबारा देखो दोबारा ट्राई मार रहा है ये। अब डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी के अब इस पे फुल पावर आ चुकी है। देखो देखो मगरमच्छ से भी तेज आ रहा है ये तो। पर ये मुड़ क्यों रहा है बीच में, पूरा ही झुक रहा है ये नीचे, पता नहीं क्या हो गया। मैं कैसे चढ़ता हूँ ऊपर चढ़ाई में,
कभी हम पे बहुत ताकत हुआ करती थी, अब तो थोड़ा कम हो चुकी है। अब देखो ये देखो चलते हैं ऊपर। और मैं भी चलता था कभी ऐसे करके, पर अब नहीं जा पाऊंगा मैं क्योंकि थोड़ा कलेजा थोड़ा घबराता है अब इतनी चढ़ाई से। सुरसुरी सी मचती है अब बदन में, झुरझुरी मचती है, झंझना टाइप में हो जाता है जैसे कंचना में होता है। सौरभ जी देखो अब यहाँ पे डिप्स मार रहा है, उल्टे डिप्स। आज तक किसी ने नहीं मारे होंगे ऐसे। आपको मैं पहली बार बहुत ही रेयर तस्वीर दिखा रहा हूँ, फुटेज दिखा रहा हूँ, जो कि सौरभ की है। ये 100 से लेकर 200 तक मार देता है। कभी कभी तो ये 400 भी मार देता था, पर अब थोड़ा कम हो चुका है। अब देखो क्या क्या है ये, क्योंकि ये 45 डिग्री के एंगल पे मार रहा है तो थक तो लगेगी। तब पूरा वेट उसके हाथों पे आ रहा था, थोड़ा बैठ गया है पानी। पत्थर दिखाते हैं बहुत ही ऊंचा, वहाँ पे बैठ के हम माल्टे और उसकी नींबू की खटाई बनाते थे, उसको खाते थे बचपन में। तो चलो अब चलते हैं पत्थर की ओर। ऑटो तो बहुत है रास्ते में, ऑटो पे चल के ही तो कामयाबी मिलती है। तो क्या करें, कामयाबी हमारे हाथ पे नहीं लग रही है। तो अब चलते हैं हम इस पत्थर के ऊपर। तभी तो हम एक ही छलांग में पहुंच जाते थे ऊपर। अब देखते हैं कि उतनी ताकत है कि नहीं है। देखिएगा पहुंच चुके हैं हम। अच्छा, तो हाँ हम पहुंच चुके हैं इस पत्थर पे। यहाँ से देखिए आप नीचे का नज़ारा, गांव का नज़ारा। यहाँ पे हम ठंडियों में धूप सेकने के लिए, क्योंकि गांव का धूप तो ख़त्म हो जाती थी जल्दी 2-3 बजे, तो हम यहाँ आ जाते थे। स्कूल से भाग के भी आते थे तभी तो यहाँ पे तब हम बैठ के खटाई बनाते थे आराम से। यहीं पर रहता था बचपन में। हमारे जो भी ग्रुप में दोस्त थे, हमारे ग्रुप के दोस्त थे लोग, यहीं पर बैठ के आराम से खटाई बनाते थे। और तब खा खू के यहाँ पे थोड़ा ये कंदमूल फल भी होते हैं जंगल में, वो भी खा के निकल जाते थे घर को। तो चलो तब हम आपको एक दूसरी लोकेशन पे लेके चलते हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि बाकी गुफा जो आदि मानव की गुफा थी वहाँ ले गए थे कल, तो आज भी वैसे ही एक नीचे पे है, वहाँ पे चलते हैं। तो आप सीधा हम वहीं पे मिलेंगे, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। चलो तब। हाँ तो हम अब पहुँच चुके हैं जिस गुफा की बात कर रहे थे हम, आदि मानवों की गुफा। एक तो हमने कल दिखा दी थी आपको, एक यहाँ पे दूसरी है। दूसरी गुफा है तो यहाँ पे मतलब कि जंगली जानवर तो बहुत ही रहते थे। यहाँ पे जनसंख्या उनकी ज़्यादा थी तो शिकार भी ज़्यादा करते थे। तो आज वो आदि मानव यहाँ पे ज़्यादा रहते थे। तो अब देखते हैं कि अंदर कितनी बड़ी गुफा है। चलो देखते हैं आज यहाँ वहाँ। तो अब हम जाने की कोशिश करते हैं इन सैलासराय या मूल कंदराओं के अंदर। देखते हैं कैसा है, कैसा नज़ारा है। डर तो लग ही रहा है भाई, क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। आपके लिए हम अपनी जान भी हाजिर कर सकते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे बाघ बूघ भी रहते हैं, थोड़ा सा क्या पता होंगे कि नहीं होंगे, यही चेक करने के लिए जा रहे हैं। अगर होगा तो तब कहानी ख़त्म, नहीं होगा तो तब ज़िंदगी चलती रहेगी, आपका ब्लॉग भी बनता रहेगा। यहाँ पे देखिएगा कितनी बड़ी गुफा है। बाघ बूघ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ तो देखिएगा आप कैसी है ये गुफा, इतनी बड़ी ऊपर से ये देख लीजिए। यहाँ अंदर रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ इस गुफा के अंदर तो पूरा ही परिवार रहता होगा उनका। तो जो है कि शिकार करके यहीं आते थे वो, अपना भोजन करने के लिए यहीं पे रहते थे। और शेर वगैरह बाघ बूघ भी यहीं पे रात को अपना डेरा डालते हैं अब। और वो थोड़ा ऊपर भी है, वहाँ पोर्कुपाइन भी रहते हैं रात को। उसके बाद आगे चलते हैं।
तो आज के लिए इतनी फुटेज बहुत है। गुफा के अंदर चलते हैं, बाहर निकलते हैं अब यहाँ से। एक छेद तो यहाँ से भी है, नीचे से यहीं से आते हैं वो बाहर। तो अब हम बाहर की ओर निकलते हैं। तो भाई जान बची तो लाखों पाए। तो मतलब कि लास्ट में बात यही है, मेरा तो एकदम से अंदर से सुरसुरी सी मच चुकी थी इसके अंदर एक बार जाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि भगवान ने चाहा शेर नहीं निकला, पर आपको मैंने आज मानो कि जो गुफा है उसको तो दिखाई दिया। अब आगे अब एक घर को निकलते हैं आप सीधा। चलो तो मैंने आपको अपने बचपन की जो भी यादें थी वो सब दिखा दी है। हल्की फुल्की आपको मज़ा आया होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा मैं आपके लिए। आप देखते रहिए मेरा चैनल पवन पहाड़ी। धन्यवाद।